प्रणाम भगवान। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य दंडी स्वामी श्रीमद हंसानंद सरस्वती महाराज जी का बहुत ही प्यारा ग्रंथ ईसावास्य उपनिषद नवनीतम, जिसमें स्वामी जी वेदांत विद्या को राज विद्या बताते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो इस विद्या को राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुत्तमम प्रतीक्षावागमम धर्मे सुसुखम क्रतुमम व्यवम, इस रीति से राज विद्या बताया है। भगवान अन्यत्र भी कहते हैं आध्यात्म विद्या विद्या नामम, अर्थात सारी विद्याओं में मैं ही आध्यात्म विद्या हूँ। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, कर्म विद्या, उपासना विद्या और संसार के विविध विषयों की ज्ञान रूप विद्याएं, इन सब विद्याओं में आध्यात्म विद्या रानी है। इस विद्या को रानी कहने का क्या कारण है? यह विद्या रानी इसलिए है कि वह मृत्यु के भय से तुरंत ही मुक्त कर देती है। दूसरी किसी विद्या में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह मृत्यु से रक्षा करे अथवा मृत्यु के भय को दूर करे। तो मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली इस वेदांत विद्या से बढ़कर और कौन सी विद्या हो सकती है? कहा भी है सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या है जो जीव को मुक्त कर देती है, अर्थात जीवों को सदा के लिए सुखी और शांत बना दे। आध्यात्म विद्या वेदांत विद्या जीव को जन्म मृत्यु के भय से सदा के लिए छुट्टी कर देती है। अतः यह राज विद्या है। राजगुह्यम, सारे के सारे गोप्य रहस्यमय विद्याओं में यह विद्या रानी है, क्योंकि इस चेतन आत्मा से ही सब कुछ जाने जाते हैं। इस चेतन आत्मा को कोई नहीं जानता, केवल उपनिषद गीता द्वारा ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है। यह कभी भी दृश्य नहीं होता, सदा दृष्टा ही रहता है। इस विद्या से जाना जाने वाला आत्मा पवित्राणाम पवित्रम मंगलानाम च मंगलम है। अतः ऐसे पवित्र परमात्मा का ज्ञान करा देने वाली आध्यात्म विद्या ही सारी विद्याओं से पवित्र विद्या है। इस विद्या से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं। भगवान ने अन्यत्र भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इस बात की गवाही देते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं, जीव जो होता है वो देह के संग रहता है। देहाध्यास से, अज्ञान से अपने को देह मान बैठता है और देह अपवित्र होने से अपने को अपवित्र मानता है। मगर इस विद्या की एक ऐसी महिमा है कि वह आत्मा को तुरंत पवित्र कर देती है। आत्मा को बता देती है कि आत्मा सदा सदा के लिए पवित्र ही है। कहा भी है, अत्यंत मलिनो देहो देही चातन्य निर्मल है। यह देह अत्यंत मलिन है, मगर हमारा और तुम्हारा जो स्वरूप है, वह जो भूत है, जो आत्मा है, वह अत्यंत निर्मल है, पवित्र है, कभी भी मलिन नहीं होता। देह मलिन है, आत्मा निर्मल है। वह इस अत्यंत मलिन देह में रहता है तो भी वह देह से संग नहीं करता, इसलिए असंग होने के कारण सदा निर्मल ही रहता है। तो यह जो आत्मा है, हमारी तुम्हारी जो आत्मा है, अतिशय पवित्र है। वेदांत विद्या का फल जो होता है भगवान, वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। कर्म और उपासना का फल प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है। कर्म करने के बाद कालांतर में कर्म कांडी स्वर्ग को जाएगा और देह छूटने के बाद
भगवान के धाम को जाएगा, वह भगवत धाम है, विष्णु आदि के लोक में रहेगा। वह तुरंत नहीं मगर देहादि को छोड़ने के बाद ही वहां जाएगा। परंतु जो यह ज्ञान है उसका फल तुरंत ही भगवत दर्शन है, यहाँ ही और इसी समय। इतना इस ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है। काल ही वह प्रतीक काल की वह प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे इच्छा ना हो तब भी नेत्र इंद्रिय का घट से संबंध हो जाते हैं, घट का ज्ञान हो जाता है कि यही घट है। शुद्ध बुद्धि का उपनिषद अथवा गीता रूप प्रमाण से भगवान के साथ संबंध हो जाए तो तुरंत ही भगवान का ज्ञान होता है, काल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भगवान ने कहा है, ज्ञानम लब्धदा परा शांति मिचरेण गद अक्षति। ज्ञान प्राप्त होने से ही यह जीव अपने अनंत सुख शांति का अनुभव करने लगता है, सचिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। ऐसी महिमा है इस ब्रह्म विद्या की। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।